तन्ना कहाँ जा रही है? हाँ ओके। कहीं बाहर ढोलक बज रहा, मैं तन्ना यहाँ नाच रही है। इसका बस ना चले। वाओ, चलो आ जाओ दिखाऊं। यहाँ से ढमढम देख रही। तन्ना क्या देख रहा है? अभी कोई ढमढम दिखाई नहीं दे रहा, पर इसको इतनी उतावली हो रही है ना, आवाज आ रही है पर ढमढम की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी तन्ना कितना डांस करी, मस्त मौला एकदम। उसको ढमढम सुनते ही उसको डांस आ जाता है और बहुत अच्छा डांस करती है। तो यहाँ पे मैं दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बीच में मुझे ध्यान आया कि मुझे टेलर के पास भी जाना है, सूट वूट डालने, ब्लाउजेस डालने। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी कह रही काम करो, पहले तुम होकर आ जाओ, उसके बाद ही खाना वाना बनाना। और मैक्सिमम मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है टेलर के यहाँ सारी चीज़ें समझाने में, बताने में। तो यहाँ पे हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी वाली बेटी तो सो गई थी, तो मैं टेलर के यहाँ से आ गई थी। खाने की तैयारी कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया था दाल वाल, तो ये दाल मैंने रख दी गैस पे। अभी मैं ना टेलर के यहाँ गई थी, तो मैंने इसलिए थोड़ा लेट हो गई। 8 बज रहे हैं, 8 बजने वाले हैं। अभी एग्जैक्ट 9 बजे मैं टेलर के यहाँ गई थी। कुछ सूट वूट थे, ब्लाउजेस थे, वो मुझे डालने थे, तो इस वजह से मैंने डाल दिया। खाना वाना बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से क्या, परसों ही, हाँ परसों करा था, कल कोई व्लॉग नहीं करा। परसों करा था, कल कोई व्लॉग नहीं करा, क्योंकि एक तो मूड नहीं था, फिर ऊपर से कोई कंटेंट नहीं था, मतलब कुछ था ही नहीं करने के लिए। तो जैसे कि मैं बता रही थी, मैं टेलर के यहाँ गई थी। ब्लाउज और सूट थे, मम्मी लेकर आई थी 2, वो स्टिच कराने थे। और ब्लाउज़ तो काफ़ी टाइम से नहीं करा रही थी, क्योंकि जो रखे हुए थे ना वही हो रहा था। बट अब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, और थोड़ा हो भी गया। फिर न्यू साड़ी है कुछ, तो इस वजह से मुझे अब करवानी पड़ रहे हैं, सिलवानी पड़ रहे हैं। तो वो देने गई थी। और मुझे ये है कि मुझे ना एक ही टेलर है जिन्हें मैंने रेगुलर बना रखा है, मैं उन्हीं को देती हूँ। मुझे और कोई की सिलाई पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से तो मैं उन्हीं के पास गई थी। उन्हें डिज़ाइन समझाने में और मतलब कैसे करना है वो सब करने में बहुत टाइम लग जाता। नन्ना मैडम मेरी चाउमीन खा तो लिया, बस दाल रख दी। अब मैं जा रही हूँ आलू की भुजिया थोड़ी सी कट करने। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आ गई हूँ। मैंने खाने वाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैंने दाल तो बनने रख दी थी, और बच्चों के लिए, जैसे मेरी बेटी को आलू की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए आलू की भुजिया बना रही हूँ। थोड़ी सी सिंपल सी, आलू कट करके हल्दी और नमक में फ्राई कर दूँगी, हरी मिर्च डाल दूँ। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बिना रोटी के भी खाली रूखे मतलब सादे खाती है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये बना रही थी। बस टेलर के यहाँ गई थी, वहाँ इतना टाइम लग गया कि मैं खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गई। पर कहते हैं ना, जल्दी कर लो सारे काम हो जाते हैं। तो मुझे जोत बत्ती भी करनी थी। मम्मी ने कहा पहले जोत जला दो, सब्ज़ी छोंकने के बाद। फिर मैंने मुँह हाथ धो के मैंने जोत बत्ती कर दी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए सुबह तो होती पूजा, सबके यहाँ रूटीन होता ही है, बट शाम को भी जोत बत्ती ज़रूर करनी चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है। और धूप बत्ती जो जलती है, उसकी खुशबू कमरे में इतनी ज़्यादा महक जाती है ना, कि बहुत अच्छा लगता है। फ्रेगरेंस उसकी बहुत अच्छी लगती है। देख लो कितनी गर्मी हो रही, कितना पंखे बैठ जाओ। जिनके एसी है ना उनके मज़े, पंखों वालों के तो बहुत बुरे हाल है। बैठे खाना वाने के हो रहे। दाल तो हो गई ऑलमोस्ट मेरी, बस मैं गैस बंद करने जा रही हूँ। हस्बैंड जी आ गए, उन्हें भी देख लो, पानी वानी दे दो। तो यहाँ पे देखें आप, जैसे देख रहे हैं मैं धनिया वनिया काट रही हूँ। खाना एकदम फुल ऑन तैयारी है, ज़ोरों शोरों से, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। सब आ जाते, सबका टाइमिंग है 7:30, 8, 9 बजे तक आ जाते हैं। फिर आते सबको, सिर्फ गर्मी है तो नहा देते हैं, उसके बाद सबको खाना चाहिए, कोई वेट नहीं करता। और फिर काफ़ी गुस्सा भी करते हैं कि लेट क्यों कर दिया, क्या काम रहता है घर में। तो यहाँ पर मैंने धनिया कट कर दिया था,
उसके बाद मैंने खीरा वीरा भी काट लिया, सलाद वलाद भी काट ली, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना मैं गैस के पास अगर खड़ी हूँ ना तो जितने भी गैस के पास आसपास काम है खाने से रिलेटेड मैं कर लूँ, क्योंकि छोटी बच्ची है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको खीरा दिखा रही थी, देखिए इस पर लिखा हुआ है तोता राम। ये एक्चुअली जो राशन आता होगा ना, जो सामान आता वहाँ लिखते होंगे, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। मेरी मम्मी बोली देख तुझे खीरे का नाम बताऊँ आज, इस खीरे का नाम क्या है। मेरी मम्मी बड़ी मजाक के तौर पे कह रही थी, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं दिखाती आपको। बड़े उससे कह रही थी देखो तोताराम है ये, तोताराम। यहाँ पे मैं खीरे को ही कट कर रही हूँ, खीरे को ही कट कर रही हूँ। पर ये कटोरा रखा था बीच में, मैंने देखा ही नहीं, बाद में देखा मैंने जब ये मैं एडिट करने बैठी तब। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ एक सब्सक्राइब करने से आपके कुछ नहीं होता है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से हमें पता पड़ता है कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं या बेकार लग रही हैं। अगर हमें कुछ सुधारना है वीडियोज़ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मैं कुछ ठीक करूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा अच्छी लगती है। अगर कोई गलती है या कुछ आपको लग रहा है कि अटपटा लग रहा है तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। देखो कोई नेगेटिव में करता है, कोई अच्छे में करता है, तो अच्छी बात है तो अच्छे में लेके ही मैं रिएक्ट करूँगी। तो बस यही था छोटा सा व्लॉग मेरा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपके साथ डेली व्लॉगिंग शेयर करती हूँ, कुकिंग की रेसिपीज़ शेयर करती हूँ अच्छी अच्छी, जो आम लोग बनाते हैं, जो हम जैसे आम लोग होते हैं वो बनाते हैं। ज़्यादा हाई फाई रेसिपीज़ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इस वजह से जितना मैं खुद अपने किचन में अरेंज कर सकती हूँ उतने से ही मैं बना के दिखाती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव ला के बना के दिखा दूँ आपको वीडियोज़ में तो मेरे को ना वो खुद अच्छा लगेगा, ना दिखाने वाले को अच्छा लगेगा, ना देखने वाले को अच्छा लगेगा। इसलिए जो मेरे वीडियोज़ में होता है वो रियल होता है एकदम, जो मैं रियल लाइफ जीती हूँ या मेरे आसपास के जो भी हैं जो जीते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, मैं सब आपको वही दिखाती हूँ। देखो मेरा टेबल पे किचन बना हुआ है, क्योंकि हम रेंट के अपार्टमेंट में रहते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे नीचे रख लेती, पर छोटे छोटे बच्चों जिस घर में होता है ना वो इन प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं कि हम नीचे गैस नहीं रख सकते। बच्चों का जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। मैंने तो अभी एक यूट्यूबर हैं उनकी बेबी को देखा, उनकी बेबी काफ़ी बुरी तरीके से जली हुई है, उसका ऊपर का आधा हिस्सा जला हुआ है, फेस जला हुआ है। मुझे उस बच्ची को देख के बहुत बुरा लगा, तो इस वजह से पहले से ही मैं सोच रही थी, बट मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं नीचे नहीं रखना। और उनको देख के तो मैं और भी ज़्यादा डर गई, कि नहीं भाई मैं नीचे गैस नहीं रखूँगी, क्योंकि भाई बच्चों के, उस बच्ची का इतना बुरा हाल है ना, सही बता रही हूँ। मैंने व्लॉग में ही देखा, मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, सच में अपने पे बीतती है ना इंसान जब ही जानता है। इसलिए भगवान मैं एक ही प्रे करूँगी प्लीज़ बच्चों को लेकर काफ़ी केयरफुल रहिए, क्योंकि देखो बच्चे हैं वो छोटे छोटे, वो नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट हम पेरेंट्स स्पेशली हम मम्मीज़ जानते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे जली है बच्ची, क्योंकि मैंने व्लॉग में देखा बट इतना मुझे नहीं समझ में आया कि वो बच्ची कैसे जली है। बट सच में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उस बच्ची को लेकर मुझे, पर मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। बस इतना कर सकती हूँ कि अपनी तरफ से केयरफुल रहूँ अपने बच्चों को ले, या फिर दूसरों को बोलूँ कि प्लीज़ आप केयरफुल रहिए, क्योंकि ये चीज़ें देखो ठीक हो जाएंगी, वक्त रहते जला ठीक हो जाएगा, बट निशान नहीं जाएंगे। उस बच्ची की, छोटी सी बच्ची है, 2.5-2 साल की है, उसके फेस पे निशान पड़ गया नाक के पास, मतलब आइज़ से नीचे। वो तो शुक्र है भगवान जी का कि उसकी आइज़ बच गई हैं, आइज़ नहीं जली हैं, बट अगर आइज़ पे चला जाता ना तो उस बच्ची का क्या ही होता, वो भगवान ही मालिक है, वो ही बता सकते कि क्या होता। मैं तो सोच के भी मुझे कभी कभी ना डर लगता है इस चीज़ को, कि इतनी सी बच्ची, शुक्र है उसका नाक का एरिया जला है, आंखें नहीं जली उसकी। और मैं प्रे करती हूँ कि वो बाबू जल्दी से ठीक हो जाए। और बस यही कहना था आपको। और खाने की देखिए तैयारी होगी, जैसे कि मैंने बता दिया था आपको पहले ही, मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो उनको खाना चाहिए, तो मैंने कहा लो गरम गरम रोटी बना रही हूँ दे देती हूँ। गर्मियों में देखो ऐसा कुछ नहीं है कि गरम गरम ही चाहिए, बट मैं थोड़ा बोला था ना लेट हो गई थी टेलर के यहाँ जाने से, तो इस वजह से गरम गरम वरना मैं बना के रख देती हूँ। वो खा लेते हैं, सभी खा लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में इतना ज़्यादा कोई गौर नहीं करता कि गरम गरम ही चाहिए, ठंड में ये प्रॉब्लम होती है। आप देख रहे हो मैं भी पूरी स्वेटिंग हो गई हूँ, मुझे भी पूरी गिली हूँ। मैं जाके अब नहाऊँगी। और यहीं तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद